बात तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी। उन 21 शाखाओं में से हमारे पास अब शकल शाखा है, बाष्कल शाखा है, आश्वालियन शाखा का थोड़ा कुछ कुछ भाग है बस, और सारे लुप्त हो चुके हैं। समय बहुत गुजर चुका है, हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने बहुत सारे प्रहार सहे हैं, तो बाकी लुप्त हो चुका है। 1028 सूक्त है, 10,600 श्लोक है, और ये हमारे पास शकल, बाष्कल और आश्वालयन शाखा के से आते हैं। तो इस ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, और उसके अलावा कुछ है खिलानी। ये खिलानी को आप अपेंडिसेस समझ सकते हैं। तो ये जो शकल और भाष्कल शाखा है, इसमें आपको जिन ऋषिकाओं के नाम आते हैं, उसमें एक तो वाकाम्भृणी, जिनका सूक्त हम अभी पढ़ेंगे। सूर्य सावित्री ने विवाह सूक्त लिखा है। इसके अलावा अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ऐसी बहुत सारी ऋषिकाएं हैं, और इन्होंने अलग अलग विषयों पर लिखा है। क्योंकि मेरी इन बातों के बारे में लोगों से होती रहती है चर्चा। किसी ने कहा नहीं, अगर स्त्रियों ने कुछ लिखा भी है तो वो केवल विवाह के बारे में या केवल ऐसी गृहस्थी वाली चीजों के बारे में, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसके बारे में नहीं लिखती हैं। एक तो ये धारणा ही गलत है कि कुछ बड़ी चीजें होती हैं और कुछ छोटी चीजें होती हैं, और दूसरी वैसे ये अक्षरशः गलत है, क्योंकि हर तरह के विषयों पर और हर तरह की आध्यात्मिक शर अक्षर विषय वाले सूक्त भी हैं स्त्रियों द्वारा रचना किए हुए। तो मैं उसके बारे में आपको अभी बताऊंगी। तो इन सब को जो मैं, इन सारी चीजों को आपको जो कह रही हूँ, मैं वाक सूक्तम पढ़ने के पहले आपको ये एक तात्पर्य बता दूं। तात्पर्य क्या है? बहुत सारे सूक्तों में देवी की उपासना की गई है। तो देवी की उपासना तो है ही, मगर उपासना कर कौन रहा है? उपासना भी स्त्रियां ही कर रही हैं। तो ये एक सामाजिक महत्व दिखाती है। उपासक भी स्त्री है और उपासित भी एक देवी है, जो आपको ये समझा देगी कि इन सारी चीजों का, इन स्त्री के का महत्व क्या था। आम्भृणी, आम्भृणी थी ऋषि आम्भृण की पुत्री। ये 125वां सूक्त है। बाष्कल शाखा और शकल शाखा दोनों के 10वें मंडल में 125वां सूक्त है ये। इसके देवता और ऋषि, अब ये देवता और ऋषि क्या होते हैं? किसी भी सूक्त के देवता उस सूक्त का विषय है। अगर ये सूक्त इंद्र के बारे में है या सोम के बारे में है या जिसके भी बारे में है, तो ये विषय जो है उसको देवता कहते हैं, और ऋषि वो है जिसने रचना की है इस सूक्त की। इसमें देवता भी वाकाम्भृणी है और ऋषि भी वाकाम्भृणी है। तो इससे क्या समझ आता है? मैं आपको 2-4 पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको 2-4 श्लोक में पढ़कर सुनाऊंगी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ संस्कृत नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर हम इनको सुन भी लें तो भी एक शुरुआत हो जाती है। शायद आप सुने तो आपको फिर इच्छा हो कि आप खुद ही उनको पढ़कर और उनको समझने की कोशिश करें। इसमें आप कुछ चीजों पे ध्यान दीजिएगा। इसमें एक कॉन्फिडेंस है, इसमें हर कुछ को इस तरह से लिखा हुआ है, अहम रुद्रे भी, अहम राष्ट्रे भी, अहम, मैं सब हूं। हम सब अद्वैत वेदांत जानते हैं। अद्वैत वेदांत में आत्मा और परमात्मा एक होते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है ऋग्वेद में, अद्वैत वेदांत एक स्त्री के द्वारा रचा हुआ, जिसमें आत्मा और परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड स्त्री रूप है। दुनिया के बहुत कम ही ऐसे धर्म हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड को स्त्री रूप में जिसकी कल्पना की गई है। हिंदू धर्म एक अकेला ऐसा धर्म है, सनातन धर्म एक अकेला ऐसा धर्म है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की रचना, पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप स्त्री स्वरूप है। और आप इसको अगर पढ़ें, इस
सूक्त को, तो ये एकदम निखर कर ये बाहर आ जाता है। जो शक्ति तीनों लोकों से परे है, जो ब्रह्मांड की भी रचयिता है, वो है वाक अमृणी। तो वो क्या कहती है, वो पहले श्लोक में क्या कहती है? अहम रुद्रेभि वसुभि चराम्य, अहम आदित्य उत विश्वदेवै, अहम मित्रा वरुणोभा विभर्यम, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनोमा। तो आप देखिए, इंद्र, अश्विनी, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव, ये जितने ही वैदिक देवता हैं, इन सब को वो कहती है मैं ही हूं, मैं ही इन सारे देवताओं, मैं इनमें हूं, या ये मुझ में, ऐसा नहीं कहती हूं, मैं हूं। अहम सोमम आहनसम विभर्म्य, अहम त्वष्टारम, त्वष्टा भी एक वैदिक देवता ही है। उत्पूषणम भगम, पूषण, भग, ये सारे देवताओं के नाम हैं। अहम दधामि द्रविणम हविष्यम्यते, सुप्राप्ये यजमानाय सुनवते। अगला सुनिए, अहम राष्ट्री मतलब मैं राष्ट्र हूं। सगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञा नाम, ता माम देवा व्यधु पुरुत्रा भूरिस्थाया भूरिया वेशयंती। आपने ये देखा ना, अहम रुद्रम, अहम, मैं ही सब कुछ हूं, अहम राष्ट्री। तो इनके अंदर एक वो डिवीजन नहीं है। ब्रह्मा, जो ब्राह्मण है, आत्मा है, परमात्मा है, सबकी एकता है, और सब क्या है? सब स्त्री रूप है। जो राजा है, जो पृथ्वी है, सभ्यता है, अन्न है, जो जिसको हम खाकर जीवन व्यापन करते हैं, ज्ञान है, हर कुछ, अगर आप इस पूरे सूक्त को पढ़ेंगी तो ये इन सारी चीजों को कहती है कि मैं हूं। और एक बड़ा ही अच्छा है आगे, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा उसका सिर्फ बताती हूं। अहमेव स्वयं इदम वदामि, मैं जो रचयिता हूं, जो क्रिएटर हूं, मैं आपको ये कहती हूं कि मैं ही सब कुछ करती हूँ। रुद्र जो करते हैं वो भी मैं ही करती हूँ, मैं ही कारण हूं, पूरे जगत का कारण मैं ही हूं। मेरे ही अंदर आसमान है, मेरे ही अंदर द्यौ है, मेरे ही अंदर पूरा समुद्र है, पूरी पृथ्वी है, पूरी सृष्टि है। मैं हवा हूं, अहमेव वात। मैं तो इसको आपको एक ऐसी संकल्पना में देखना होगा जो शायद हम मानवों के लिए ये मुमकिन है या नहीं, पता नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही अपार और बहुत ही प्रचुर और बहुत ही प्रचंड और क्षुण्ण, बहुत ही ज्यादा ऐसी कल्पना है जो शायद हमारे सोचने से परे हो। हम यहाँ पर इसे इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक स्त्री ने इसे लिखा है, जिसने अपने आप को ब्रह्मांड के साथ आइडेंटिफाई किया है, जिसने अपने आप को ब्रह्मांड का कारण बताया है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का कारण अगर स्त्री है, तो आप सोच ही सकते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्री का क्या रूप था, वैदिक संस्कृति में स्त्री का क्या रूप था। सर्वव्यापी, अनंत तक प्रस्तरित, चर अचर में ओतप्रोत। तो ये ही है वो शक्ति जिसे हम पूजते हैं। ये बहुत बार कहा जाता है ना कि भारतीय संस्कृति में शक्ति की पूजा होती है, और एक शाक्त संप्रदाय है भी जो केवल शक्ति की पूजा करता है। ये कहाँ से आता है? तो इनका जो इन धारणाओं का जो मूल है वो हमारी श्रुति में है, और उस श्रुति में एक ये जो वाक सूक्तम है, ये इसको बहुत अच्छे से दिखाता है। इस स्त्री स्वरूप को ब्रह्मांड स्वरूप हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति मानती थी। तो एक बहुत ही गहन और गूढ़ जगह पर स्त्री को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।